आज तक ईश्वर क्यों नहीं मिला? आइए गहराई में प्रवेश कर चलें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से पूछो तो वो ईश्वर को पाना चाहता है, ईश्वर की खोज में लगा हुआ है। उसके लिए कुछ लोग घर द्वार, घर परिवार, घर संसार सब कुछ छोड़ देते हैं और ईश्वर की खोज में लग जाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो लोग भी ईश्वर को आज तक खोज नहीं पाए हैं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि ईश्वर क्यों नहीं मिला आज तक। मनस्विद कहते हैं कि जब बच्चा नया नया बोलना सीखता है तो वो बोलने का अभ्यास करता है, पूछ पूछ कर। जैसे बच्चा नया नया चलना सीखता है तो बार बार उठकर चलने की कोशिश करता है, गिरता है, फिर थोड़ी दूर चलता है, तो वो अभ्यास करता है। इसलिए अभ्यास करता है क्योंकि उनको बोलने का एक नया अनुभव और एक नया आयाम मिलता है। उस नए आयाम में वे तैर कर अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप भी धर्म की दुनिया में कुछ भी पूछ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं और कोई गहरी जिज्ञासा नहीं है, बस कौतूहल है, विचारों का जंजाल है, तो आप कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। कुछ लोग थोड़ी जिज्ञासा दिखाते हैं और कुछ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जिज्ञासा में भी थोड़ी ज्यादा गहराई है, लेकिन बस थोड़ी ज्यादा, बहुत गहरी नहीं है। वह भी उथली है। जिज्ञासा है केवल बौद्धिक। बुद्धि भी ऐसी है कि जैसे खाज होती है तो उसे खुजलाएं तो थोड़ा आनंद प्राप्त होता है। ऐसा बुद्धि को भी खाज होती रहती है कि ईश्वर है, आत्मा है, मोक्ष है, ध्यान है, करने के लिए नहीं। ईश्वर क्या है जानने के लिए नहीं, चर्चा के लिए, बातचीत के लिए, एक बौद्धिक मजा है, एक बौद्धिक रस है। तो लोग ऊंची बातें करते हैं, लेकिन उन बातों पर भी कभी कोई दांव नहीं लगाते हैं। ईश्वर है या नहीं, इससे उनका कोई प्रयोजन नहीं है। अगर ईश्वर हो तो और ना हो तो वो दोनों एक समान बने रहते हैं। और बड़े मजे की बात यह है कि एक आदमी मानता है कि ईश्वर है और एक आदमी मानता है कि ईश्वर नहीं है, और दोनों की जिंदगी बराबर एक सी बनी रहती है। अगर उसे कोई गाली दे तो दोनों को क्रोध आता है। बल्कि कई दफा तो यह देखा जाता है कि जो मानता है ईश्वर है उसे ज्यादा क्रोध आता है, क्योंकि जो मानता है कि ईश्वर नहीं है वह ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? आपको गाली दे सकता है, मार सकता है, हत्या कर सकता है। लेकिन जो मानता है कि ईश्वर है वह आपको नर्क तक में सड़ा सकता है। उसके पास ज्यादा उपाय हैं क्रोधित होने के। अगर ईश्वर के मानने
और न मानने से कोई भी अंतर जीवन में नहीं पड़ता हो, तो इसका अर्थ है कि यह ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ एक बौद्धिक बातचीत है जिसे लोग धार्मिक विचार कहते हैं, कि धार्मिक चर्चा हो रही है। लेकिन सिर्फ यह एक मनोरंजन है, मनोरंजन का विषय है, जिसमें लोग तरह तरह की बातें करके आनंद ले रहे हैं। इससे उनको ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्या आप नहीं जानते हैं कि ईश्वर क्या है? गीता में पढ़कर आपको ऐसा नहीं लगता है कि यह बातें तो हमें भी मालूम हैं? क्या कमी है जानने में? करीब करीब आप सब कुछ जानते हैं। जो बुद्ध ने जाना हो, महावीर ने जाना हो, वह सभी आप भी तो जानते हैं। लेकिन फिर भी आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पाए हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जैसे पत्थर पर कोई बीज को रख दे, बीज तो होता है लेकिन पत्थर पर रखा रहता है, अंकुर नहीं फूट सकता। अगर अंकुर फूटना हो तो बीज को पत्थर से नीचे गिरना पड़ेगा, जमीन खोजनी पड़ेगी, और जमीन की भी ऊपर की सतह ठीक नहीं है, क्योंकि और गीली जगह चाहिए। तो थोड़ा जमीन के भीतर भी पहुंचना पड़ेगा, जहां थोड़ा पानी की सुविधा हो, जहां थोड़ा रस बहता हो। बुद्धि पर पत्थर की तरह बीज रखे होते हैं। हृदय तक जब तक गिर न जाएं, तब तक वह गीली जगह नहीं मिलती। हृदय में थोड़ा रस बहता है, थोड़ा प्रेम, वहां थोड़ा पानी है, वहां कोई बीज गिरे तो अंकुरित होने की संभावना होती है।